Alrighty, so everybody, thank you very much for joining the class. First of all, it really means a lot. And today we are gonna be getting started day 34. Of course, हमें 90 days cover करना है. And I will complete like 90 की 90 classes आपकी अपलोड होगी. मे बी सीखने के बाद फिर आपके स्पोकन में मैं फोकस पाऊंगा. दैट्स अनदर केस. बट अभी के लिए स्टार्ट करते हैं डे 34. और आज की इस क्लास में हम क्वेश्चंस बनाने वाले हैं. मतलब हमने पॉजिटिव सेंटेंस बनाना देखा, हमने निगेटिव सेंटेंस बनाना देखा, लेकिन अभी तक हमने ये नहीं देखा कि एग्जैक्टली क्वेश्चन बनाते कैसे हैं. और क्वेश्चन बना तो देंगे, लेकिन फिर क्वेश्चन को पूछेंगे कैसे, उसका आंसर कैसे देंगे. ऑल दीज थिंग्स आर गोना बी कवर्ड. और WH वर्ड को कैसे आसान तरीके से याद करोगे. लाइक सबसे पहला तो तरीका होगा कि मैं डायरेक्टली WH वर्ड आपको दूंगी, भैया ये WH वर्ड है, याद कर लो और हो गया काम खत्म. याद करने के बाद यूज करो. सेकंड तरीका, आप WH वर्ड खुद बनाओ. लाइक आपके अंदर ये सेंस आ जाए कि ओके दिस इज हाउ WH वर्ड्स आर मेड. तो दैट इज गोना बी रियली ऑसम. ओके, सो कुछ WH वर्ड्स आपसे याद करवाऊंगा, रिमेनिंग आप खुद ही उसको बनाने के एबल हो जाओगे. सो दिस इज व्हाट गोना बी हैपनिंग राइट नाउ. तो डे 34 है. सबसे पहले दीज आर द टॉपिक्स व्हिच वी हैव कवर्ड सो फार. क्वांटिफायर्स एंड सबका रिवीजन कर लेना. ओके, डेली में दे रहा हूं सो दैट आप डेली रिवाइज कर सको. रिवीजन इज अ मस्ट, कि जो आपने सीखा है वो सारे का सारा आपके माइंड में होना चाहिए. आपको पता होना चाहिए आपने क्या क्या सीख लिया. एंड दैट इज व्हाई ऑल दीज टॉपिक्स हैव बीन मेंशन्ड ओवर हियर. सो जस्ट प्रैक्टिस देम और रिवाइज देम एनी हाउ. सो नॉट देखा, टेंस देखा आपने, स्पेशल वर्ब्स देखा, दे आर रियली अ मस्ट. लाइक स्पेशल वर्ब्स के अंदर जितनी भी इंग्लिश की स्पेशल वर्ब्स होती हैं आप देख लेना, सारे मैंने कवर कर दिया. सो यू विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम एट ऑल. ओके, देन आपने प्रीपोजिशन का चैप्टर स्टार्ट किया. प्रीपोजिशंस में भी इतने प्रीपोजिशंस थे, दो मैंने काउंट नहीं किया कि कितने हैं, लेकिन इंग्लिश में जितने भी हैं मैंने सारे को ऐड कर दिया है. एंड द गुड थिंग इज दैट वी हैव जस्ट कवर ऑल ऑफ देम. आगे बढ़ते हैं. एंड देन दीज आर द प्रीपोजिशंस दैट वी हैव लर्न सो फॉर. तो आई एम नॉट गोना बी टॉकिंग मच अबाउट देम, बट आई विल बी आस्किंग क्वेश्चंस एंड यू विल हैव टू आंसर देम. तो ये सारे क्वेश्चंस रहे. एंड राइट नाउ द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग आई एम गोना डू, आई एम गोना आस्क क्वेश्चंस एंड यू हैव टू आंसर देम. इज दैट क्लियर जे? एंड हेलो आशीष, कैन यू हियर मी? ऑलराइट, लेट्स गो एट द वेरी फर्स्ट थिंग आई एम गोना बी डूइंग हियर. सबसे पहले क्वेश्चनिंग होगा अराउंड 10 मिनट्स के लिए. उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो भी हमें स्टार्ट करना. तो पहला क्वेश्चन आपके लिए दैट्स गोना बी ओवर हियर एंड दैट इज मैं डांस करने वाला हूं. कम ऑन मेक इट. मैं डांस करने वाला हूं. ट्रांसलेट इट. हेलो, ट्रांसलेट करना मिस्टर जे. आशीष, इफ यू कैन ट्रांसलेट दैट वुड बी ऑसम. या I am about to dance. आई एम अबाउट टू डांस. सिंपल. तो मैं डांस करने वाला हूं. आई एम अबाउट टू डांस. मैं तुम्हारे साथ डांस करने वाला हूं. I am about to dance with you. आई एम अबाउट टू डांस विद यू. ट्राई करूंगा प्रीपोजिशंस को ऐड करने का. रिमेंबर, मैं तुम्हारे बिना डांस करने वाला हूं. I am आई एम अबाउट टू डांस विदाउट यू. इज दैट क्लियर टू यू? without आई एम अबाउट टू डांस विदाउट यू. ऐसे मैंने बोला कि मेरी मम्मी मुझे मारती है. क्या बोलोगे? मेरी मम्मी मुझे मारती है. my mother. माई मदर. अब बीट, माई मदर सपोज वही बीट वाला मतलब धो डालती है वटेवर. तो माई मदर बीट्स में, मेरी मम्मी मुझे मारती है. और यहीं पर अगर मैं बोलूं मेरी मम्मी लकड़ी से मुझे मारती है, मतलब छड़ी से मुझे मारती है. ट्रांसलेट दैट. My mother beat me with a stick. विद अ स्टिक. एग्जैक्टली. तो माई मदर बीट्स मी विद अ स्टिक. जब किसी चीज से कोई काम करते हो वहां पर विद का यूज होगा. और मैंने बोला कि भैया मेरी मम्मी छड़ी से मुझे नहीं मारती है. ट्रांसलेट नेगेटिव. My mother doesn't beat me with a stick. ओके, दैट्स रियली ऑसम. तो माई मदर डजंट बीट मी. अल्टीमेटली बीट्स आजाद हो जाएगा तो वो अपनी फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा. तो माई मदर डजंट बीट मी विद अ स्टिक, एक छड़ी से. समथिंग लाइक दिस. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू एंड दैट्स गोना बी लाइक मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है. मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है. आई हैव समथिंग फॉर यू. दैट इज प्रीटी मच ओके. नेक्स्ट, मैं डेली 1 घंटे प्रैक्टिस करने के लिए तैयार था. I was ready to practice. Come on, make it quick. For 1 hour daily. Is that clear to you? Yes. तो वेल कुछ इस तरीके से सेंटेंस को ट्रांसलेट करने की ट्राई करना. डजंट मैटर व्हिच काइंड ऑफ सेंटेंस आई एम गिविंग यू, यू शुड बी एबल टू ट्रांसलेट ऑल टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इन वन गो. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू. राम नहीं बोल सका. कम ऑन मेक इट. Ram cannot speak. राम नहीं बोल सका. राम पास्ट में नहीं बोल सका तो वहां पर कैन नहीं कुड का यूज करोगे. ठीक है ना. तो राम कुडंट स्पीक. इज दैट क्लियर टू यू? Yes. तो राम नहीं बोल सका. राम कुडंट स्पीक. राम नहीं बोल सका. राम मुझसे नहीं बोल सका. क्या बोलोगे? Ram couldn't speak with me. राम कुडंट स्पीक विद मी. दैट्स रियली ऑसम. राम पूरा दिन मुझसे नहीं बोल सका. Ram couldn't speak with me throughout all एग्जैक्टली. day. अब यहाँ पर थ्रू आउट, THROUGHOUT, थ्रू आउट का मतलब होता है सारा है पूरा, जो कि आपने प्रीवियस चैप्टर में देखा है. तो राम कुडंट स्पीक विद मी थ्रू आउट द डे. पूरा दिन वह मुझसे नहीं बोल सका. अब यहाँ पर थ्रू आउट द डे की जगह ऑल द डे बोल दो, चलेगा. ठीक है ना. या तो द होल डे बोल दो, वो भी चलेगा. द होल डे.
सो अल्टीमेटली इट्स योर चॉइस, बट एज अ टीचर आई एम गिविंग यू ऑप्शंस, जो भी आप ऑप्शंस आपको बेटर लगे आप आगे बढ़ सकते हो। वो एक खिड़की से झांक रहा था, कम ऑन मेक इट। He was peeping. He was peeping through the window. थ्रू द विंडो। जब किसी चीज के अंदर से झांकोगे, किसी चीज के अंदर से कोई देखोगे, किसी चीज के अंदर से कोई चीज जाएगी, थ्रू का यूज करो। तो ही वाज पीपिंग थ्रू द, क्या बोले व्हाट डिड यू से राइट नाउ? नहीं समझे क्या मिस्टर जैन? समझ गए क्या बोले चलो आई लाइक दैट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू एंड दैट्स गोना बी लाइक एक बंदर मेरे ऊपर से कूद गया। कम ऑन मेक इट। बंदे को क्या बोलते? बंदर को मंकी। अब ऐसे मत कहना, हाँ बंदर को क्या बोलते हैं? A monkey jumped over me. सर मुझे आप बोल रहे हैं बंदा। बंदर। ओके लिसन, first of all if you know something give your 100% to translate that sentence. If you don't know that is okay, I will be telling you all those things, but if you know the meaning give your 100% and focus on translating the sentence. Here you have to practice. Okay, तो a monkey jumped over me, जब किसी चीज के ऊपर से कूद जाते हो वहां पर ओवर का यूज होता है। तो a monkey jumped over me, ऐसे मैंने बोला कि मैं दीवार के ऊपर से हाथी के ऊपर कूद गया। सुनना अच्छे से, मैं दीवार के ऊपर से हाथी के ऊपर कूद गया। ट्रांसलेट। I jumped over the wall elephant onto the into elephant. the wall. टू द देखो एलिफेंट। अब देखो यहाँ पर मैं इस सेंटेंस को ऐसे क्यों बनाया, पहले सुनना। आई जम्प्ड ओवर द वॉल, जब मैं कहता हूँ कि मैं दीवार के ऊपर से हाथी के ऊपर कूद गया, तो दीवार के ऊपर से कूदा, दीवार के ऊपर नहीं कूदा, दीवार के ऊपर से कूदा। जब भी किसी चीज के ऊपर से कूदोगे वहां पर ओवर का यूज होगा। तो आई जम्प्ड ओवर द वॉल, मैं दीवार के ऊपर से कूद गया हाथी के ऊपर। जब मैं हाथी के ऊपर कूदूंगा मतलब हाथी के ऊपर गया, ठीक है ना, मतलब हाथी के ऊपर चढ़ गया, समथिंग लाइक दैट। तो उसके हाथी के ऊपर कूद गया। तो ऑन टू द एलिफेंट, और ऑन टू की जगह आप ऑन का भी यूज कर सकते हो। इज दैट क्लियर टू यू? तो यहाँ पर अपॉन का भी यूज हो जाएगा। नेक्स्ट मैंने बोला नेक्स्ट सेंटेंस एंड दैट्स गोना बी लाइक मेरे पास 200 से ज्यादा दोस्त हैं। मेरे पास 200 से ज्यादा दोस्त हैं। मैं I have ज्यादा के लिए क्या बोलोगे? पहले बात तो मोर देन का यूज कर सकते हो। हाँ ओवर का यूज हो जाएगा और मोर देन का यूज हो जाएगा। तो मैंने बोला आई हैव मोर देन 200 फ्रेंड्स। कुछ ये भी बोल सकते हो 200 फ्रेंड्स, समथिंग लाइक दिस। आप ये भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो? आई हैव ओवर 200 फ्रेंड्स। इज दैट क्लियर टू यू? आई हैव मोर देन 200 फ्रेंड्स, तो आई हैव ओवर 200 फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, मेरे पास फेसबुक पे 200 से ज्यादा दोस्त हैं। ट्रांसलेट, मेक इट क्विक। मेरे पास फेसबुक पे 200 से ज्यादा दोस्त हैं। I have over 200 friends on Facebook. किसी भी प्लेटफॉर्म की बात करोगे लाइक एप्लीकेशन की, वहां पर ऑन का यूज होता है, तो ऑन फेसबुक, समथिंग लाइक दिस। ऐसे आई हैव ओवर 200 फ्रेंड्स ऑन फेसबुक। मैं पैदल स्कूल जाता हूँ, मैं पैदल स्कूल जाता हूँ। I go to school from the foot. ऑन फुट, दिस इज इंपॉर्टेंट। मैंने फूड नहीं एक्चुअली फुट, ये मैंने अलग से मेंशन किया था कि हमेशा फ्रॉम नहीं होगा, वहां पर ऑन फुट होगा। रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थिंग। तो आई गो टू स्कूल ऑन फुट, और मैं बाइसिकल से स्कूल जाता हूँ। मैं बाइसिकल से स्कूल जाता हूँ। I go to school by bus. एग्जैक्टली, वहां पर तो आप बाइक का यूज कर ही दोगे किसी वाहन से। तो आई गो टू स्कूल बाई बाइसिकल, something like this. Pushpanjali, any confusion? Ashish, any confusion? Do let me know if you have. Otherwise, we'll be going ahead. No, sure. Next question for you, and that's gonna be like, suppose एक एग्जांपल देता हूँ कि मैं कितने बजे अभी 8 7:43 राइट नाउ। तो मैंने कहा देखो मैं 8:30 तक पढ़ाऊंगा, मैं 8:30 तक पढ़ाऊंगा। ट्रांसलेट, I will teach I'll teach, या till एग्जैक्टली, I'll teach मैं पढ़ाऊंगा till, until, या तो अप टू, अल्टीमेटली किसी का भी यूज कर सकते हो, ठीक है ना। तो 8:30 मतलब 8:30। इज दैट क्लियर टू यू? अब देखना, हो सकता है कहीं ना कहीं पर इन योर रियल लाइफ जब आप और आगे बढ़ोगे और बहुत सारे कंटेंट को देखोगे, तो टिल को, दिस इज स्पेशल केस, टिल को ऐसे भी लिखा जाता है, टिल कहीं ना कहीं आपको ऐसे भी मिल जाएगा, ठीक है ना, समथिंग लाइक दिस। तो वो टिल ही है, बस उसका काइंड ऑफ एडवांस स्ट्रक्चर, एडवांस रूप से ये मेनली आपको बुक्स मिलेगा जहां पर ऑथर्स कुछ स्टाइलिश करना चाहते हैं। तो इस टिल और इस टिल में कोई भी अंतर नहीं है, ठीक है ना, दैट इज जस्ट अनदर फॉर्म ऑफ टिल। तो अगर कहीं पर मिल जाए ऐसे तो वो टिल ही होता है, इसको ध्यान रखना। बाकी अनटिल का भी मतलब वही होता है, आपको पहले से पता है। एंड देन आप अप टू को तो आपने देखा ही है। अनटिल में एक एल आता है एंड लास्ट में आपका अप टू आता है, जिसमें से अप और टू दोनों अलग अलग होते हैं। आई होप इट इज क्लियर टू यू? Yes sir. Yes, Okay. sir. ऐसे मैंने बोला कि
एक मैंने बुक देखा था, उसका जो टाइटल था कुछ इस तरीके सा, फेक इट एंड देन टिल यू मेक इट, समथिंग लाइक दिस। टिल यू मेक इट, आई होप द स्पेलिंग इज राइट। फेक इट टिल यू मेक इट, ओके, मतलब फेक करते रहो जब तक आप उसे मेक ना कर दो। तो यहाँ पर टिल को इस तरीके से लिखा गया था, तो आई एम जस्ट सेइंग कि वहां पर उसे ध्यान रखना कि टिल को ऐसे भी लिखा जा सकता है। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू एंड दैट्स गोना बी लाइक व्हाट कुड दैट बी? या आशीष, एनी कंफ्यूजन और एनी प्रॉब्लम? फेक फेक का अर्थ क्या होता है? फेक मतलब होता है क्या बोल दो हिंदी में अब? फेक कर रहे हो मतलब नाटक कर रहे हो, रियलिटी को नहीं बता रहे हो, कुछ इस तरीके से। लाइक यू आर फेकिंग मींस फेक चीज होता है ना, डुप्लीकेट जो प्रोडक्ट्स होता है, और ऐसे आप बोलते हो ना कि फेक कर रहे हो, तो मतलब सही तरीके से नहीं बता रहे हो, नाटक कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो, समथिंग लाइक दैट। गेट द मीनिंग? आई एम नॉट गेटिंग द एग्जैक्ट हिंदी वर्ड, बट समथिंग लाइक दैट। ओके, सो लेट्स गो अहेड। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू एंड दैट्स गोना बी लाइक राम डांस करके मुझे प्रसन्न करता है। राम डांस करके मुझे प्रसन्न करता है। कैन यू ट्रांसलेट दिस सेंटेंस? राम डांस करके मुझे हाँ, पहले ये बताओ, मेन वर्ब है प्रसन्न करना, मतलब खुश करना। खुश करने को क्या बोलोगे? खुश करना। अरे मेक हैप्पी। हेलो, किधर खो गए? अरे हैप्पी मतलब होता है खुश, मेक हैप्पी मतलब होता है खुश करना। कोई भी अगर मैं वर्ब दे दूं, कोई भी क्वालिटी वाला वर्ड दे दूं, जैसे हैप्पी दे दिया, हैप्पी के आगे गेट, अच्छे सुन लेना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, गेट बी या तो मेक लगाकर उसे मेन वर्ब बना दोगे। इज दैट क्लियर? गेट बी या तो मेन वर्ब लगाकर उसे मेन वर्ब बना दोगे, और यहाँ पर गेट और बी का मतलब मेनली होता है होना। गेट और बी में क्या अंतर हो, आई होप इट इज क्लियर टू यू, अदरवाइज ज्यादा टेंशन मत लो, दोनों का इंटरचेंजेबली अभी यूज कर देना। मेक का मतलब होता है बनाना, आपको पहले से पता, बनाना। तो मैंने बोला खुश करना मतलब खुश बनाना, तो राम डांस करके मुझे खुश करता है, तो राम मेक्स मी हैप्पी बाय डांसिंग। जब भी आप किसी तरीके की बात करोगे वहां पर बाय यूज करोगे। इज दैट क्लियर? तो राम makes me happy by dancing. One more page. I am not going to be asking too many questions today. But having said that, I will be asking enough questions to make you practice. Next question for you, and that's going to be like practice करते रहो मेरे भाई, practice करते रहो। keep practicing. Keep practicing. जब भी कोई काम करते रहो तो keep को मेन वर्ब बना दो, तो keep practicing, practice करते रहो। इंग्लिश बोलते रहो। keep इंग्लिश। Okay. Just a sec. Keep speaking English. इंग्लिश बोलते रहो। ऐसे मैंने बोला कि यार गाली देते रहो। गाली दे keep abusing, गाली देते रहो, something like this। मुझे गाली ना, मुझे नहीं, उसे गाली देते रहो। keep abusing him, कुछ इस तरीके से आप आंसर दे दोगे। ऐसे मैंने बोला कि मैं प्रैक्टिस करते रहता हूँ, क्या बोलोगे? I keep practicing. सिंपल प्रेजेंट में कोई काम करते रहो तो सिंपल प्रेजेंट में बना दो, तो आई कीप प्रैक्टिसिंग। ऐसे मैं राम के साथ प्रैक्टिस करते रहता हूँ, I keep practicing with Ram. आई कीप प्रैक्टिसिंग विद राम। मैं शादी करना चाहूंगा, I would like to मैरी। मैं तुमसे शादी करना चाहूंगा, I would like to marry with you. नहीं, मैरी के साथ सिंपल यू लगा दो, तो आई वुड लाइक टू मैरी यू। इज दैट क्लियर टू यू? ऐसे ही मैं जीवन बिताना चाहता हूँ, ट्रांसलेटेड स्पेंड मतलब होता है बिताना आपको। आई वांट टू स्पेंड माई लाइफ। इज दैट क्लियर? आई वांट टू स्पेंड माई लाइफ। ऐसे मैं बोलूं कि मैं अपना पूरा जीवन बिताना चाहता हूं, I want to spend my life. इंटायर मतलब होता है होल बोल सकते हो, इंटायर बोल सकते हो, इट्स कंप्लीटली अप टू यू। तो या तो बोल दो इंटायर या तो होल बोल दो, तो आई वांट टू स्पेंड माई होल लाइफ या तो आई वांट टू स्पेंड माई इंटायर लाइफ, ठीक है ना, माई ऑल लाइफ। ओके, तो समथिंग लाइक दिस। तो आई वांट टू स्पेंड माई इंटायर होल या तो ऑल लाइफ तुम्हारे साथ विद यू। इज दैट क्लियर टू यू? थ्रूआउट का प्रयोग कर सकते हैं। किसका? थ्रू आउट उस टाइम के लिए होता है, ठीक है ना, थ्रू आउट द डे, थ्रू आउट द नाइट, थ्रू आउट द वीक, थ्रू आउट द ईयर, वो सिर्फ टाइम के लिए होता है। इज दैट क्लियर टू यू? और होल का अरे होल का मतलब पूरा होता है सर, ये क्या बात करते हो? हाँ बताओ, एनी कंफ्यूजन? नो सर। हाँ धन्यवाद जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। सपोज मेरे पास ये घड़ी नहीं है, आपके पास ये घड़ी है। मैंने कहा यार मेरे पास इस घड़ी के अलावा सारी घड़ियां हैं, ये घड़ी नहीं है मेरे पास, इस घड़ी के अलावा सारी घड़ियां हैं, क्या बोलोगे? ट्रांसलेट इट। आई हैव ऑल द वॉचेस, मेरे पास सारी घड़ियां हैं, तो आई हैव ऑल द वॉचेस, कम ऑन यार स्पेलिंग, आई हैव ऑल द वॉचेस, इस घड़ी के अलावा क्या बोलोगे? Exclude this. एक्सक्लूड, एग्जैक्टली, तो वहां पर एक्सक्लूड दिस वन, एक्सक्लूडिंग दिस वन आप बोल सकते हो,
जैसे एक्सक्लूडिंग दिस वन, मतलब जहां पर एक्सक्लूड करोगे तो इस घड़ी, ये घड़ी नहीं, मतलब इसे एक्सक्लूड कर रहे हो तो एक्सक्लूडिंग दिस वन, वहां पर एक प्रीपोजिशन का यूज कर सकते हो और वो प्रीपोजिशन एक्सेप्ट, ठीक है ना। तो जहां पर भी किसी चीज को एक्सक्लूड करो तो वहां पर तो बोलते एक्सक्लूडिंग दिस वन या तो एक्सेप्ट दिस वन। इज द क्लियर टू यू? Yes, sir. Yes, sir. अरे मैंने कल पढ़ाया यस सर वाले, जय मिस्टर जय एंड पुष्पांजलि, यू गाइस शुड रिमेंबर दिस थिंग। ऐसे मत करो। ओके, दैट्स रियली ऑसम। तो जहां पर किसी चीज को एक्सक्लूड करोगे वहां पर आप एक्सेप्ट का यूज करोगे। तो एक्सक्लूड एक्सेप्ट दोनों इसी स्टार्ट होते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मैंने बोला कि सपोज ये घड़ी है, मैं कहता हूं कि इस घड़ी के अलावा भी मेरे पास मेरे पास इस घड़ी के अलावा भी घड़ियां हैं, मेरे पास इस घड़ी के अलावा भी घड़ियां हैं, मतलब ये घड़ी है उसके साथ साथ भी घड़ियां हैं, ठीक है ना। तो आई हैव वॉचेज, अब वहां पर इसे इंक्लूड कर रहे हो, ठीक है ना। तो आई हैव वॉचेज इंक्लूडिंग, या तो बोल दो मेरे पास इस घड़ी के अलावा भी दूसरी घड़ियां हैं, तो आई हैव अनदर वॉचेज, कुछ इस तरीके से इंक्लूडिंग दिस वन। इज द क्लियर? Yes. इंक्लूडिंग दिस वन। अब जहां पर आप इंक्लूडिंग का यूज करते हो वहां पर आप किसका यूज कर सकोगे? बिसाइड्स। ओके, प्रीपोजिशन होता है बिसाइड, जिसका मतलब होता है इंक्लूड करना किसी चीज को। तो आई हैव अनदर वॉचेज इंक्लूडिंग दिस वन, या तो आई हैव अनदर वॉचेज बिसाइड्स दिस वन, मतलब इस वॉच के अलावा भी मेरे पास घड़ियां हैं। तो जब भी एक्सक्लूड करोगे वहां पर एक्सेप्ट का यूज कर दो, जब भी इंक्लूड करोगे वहां पर बिसाइड्स का यूज कर दो। एंड वन मोर थिंग, अगर मैं पढ़ाता हूं और एग्जांपल देता हूं तो आपको घर में प्रैक्टिस करना है। दैट डजंट मीन कि आपने क्लास के अंदर सारे एग्जांपल को देख लिया तो यू आर डन। द मेन थिंग स्टार्ट्स व्हेन यू आर अलोन। जब आप घर पे बैठते हो, अकेले होते हो, उस समय जो करते हो दैट इज द थिंग दैट विल मेक यू अ फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर, ठीक है ना। प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा। ए आई डिडंट स्विच ऑन द फैन, आई एम जस्ट परस्पायरिंग राइट नाउ। परस्पायर मतलब होता है पसीना निकलना, समथिंग लाइक दैट। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू एंड दैट्स गोना बी लाइक, राम टीवी रिपेयर करवा सकता है। राम टीवी रिपेयर करवा सकता है, मेक इट क्विक। राम को राम can- रिपेयर राम कैन, अच्छा अगर पहला मैं बोलूं राम टीवी रिपेयर कर सकता है, पूरा रिवीजन करवाता हूं। आई होप आपने रिवीजन किया होगा। राम टीवी रिपेयर कर सकता है तो राम कैन रिपेयर द टीवी, सिंपल। Sir, can I answer the questions? या डेफिनेटली यू कैन गो ऑन। राम टीवी रिपेयर करवा Ram सकता है। TV, हम्म, Ram make the TV repaired. हाँ, that is a mistake। चलो बढ़िया। पुष्पांजलि, कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन? राम टीवी रिपेयर करवा सकता है? टेल मी एनी आइडिया? चलो जी, राम को राम रिपेयर कर टीवी। हाँ वो तो ठीक है, राम कुड रिपेयर द टीवी, राम टीवी रिपेयर कर सकता था। अल्टीमेटली जब आप खुद काम करोगे तो वहां पर डायरेक्टली वर्ब को लगा दोगे, लेकिन जब आप किसी से काम करवाओगे, अगेन रिपीटिंग, जब आप किसी से कोई काम करवाते हो, या Ram can make repair the TV. अनफॉर्चुनेटली दैट इज रॉन्ग, आई एम सो सॉरी। अब मैं रूल को रिवाइज करवाता हूँ, अच्छे से देखना। पहला रूल, पहले तो आप कोई काम करते हो, जैसे मैंने बोला कि रिपेयर करो तो आप सिंपल बोल दोगे रिपेयर, सिंपल है भैया। नाचो तो आप बोल दोगे डांस, खाना खाओ तो आप बोल दोगे ईट फूड, मैंने बोला पढ़ाई करो तो आप बोल दोगे स्टडी, ये तो सिंपल है। यहाँ पर आप काम खुद करते हो, लेकिन जब किसी से आप काम करवाते हो वहां पर स्पेशल वर्ब्स आते हैं, वहां पर आपका मेक लगता है। क्या लगता है? मेक प्लस वर्ब। अब मेक के जो मैंने बीच में जगह छोड़ी वहां पर उसका नाम आएगा। जैसे मैंने बोला दौड़ो तो रन, राम को दौड़वाओ तो मेक राम रन, खाओ ईट, राम को खाना खिलवाओ तो मेक राम ईट। इज दैट क्लियर टू यू? वहां पर पहला सेक्शन ये हो गया। सेकंड, वहां पर गेट का भी यूज कर सकते हो, गेट प्लस 2 का। यहाँ पर मैं रिवीजन करवा रहा हूँ, ना कि टॉपिक को पढ़ा रहा हूँ। रिमेंबर दिस थिंग, क्योंकि टॉपिक को पहले पढ़ा चुका हूँ। तो गेट प्लस 2 एंड थर्ड है आपका, वहां पर हैव भी लगा सकते हो। तो यहाँ पर हैव प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। तीनों में अंतर क्या है? यहाँ पर फिर आगे चल के वर्ब के बगल में तो ऑब्जेक्ट ही आता है, आपको पहले से पता है कि कोई भी सेंटेंस होगा, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो वर्ब के बगल में क्या आएगा? जो भी बचा कुछ ऑब्जेक्ट होता है वो आता है। तीनों में अंतर क्या है? तीनों का यूज होता है किसी से कोई काम करवाने के लिए। तो मैं बोलता हूँ कि मैं दौड़ता हूँ तो आई रन, मैं राम से दौड़वाता हूँ तो आई मेक राम रन, आई गेट राम टू रन, ये तो आई हैव राम रन। तीनों के तीनों सही है। अंतर इनमें तीनों में क्या है उसकी बात करते हैं। तो मेक का यूज होता है फोर्सफुली काम करवाने के लिए। जब भी आप फोर्सफुली काम करवाओ, जबरदस्ती कि भैया ये काम कर, वहां पर आप मेक का यूज करोगे। जब आप मनाकर काम करवाओगे, कन्विंस करके काम करवाओगे, वहां पर आप गेट प्लस 2 का यूज करोगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब आप काम को असाइन कर दोगे, मतलब उसका काम ही है वो काम करने का। सपोज कोई नल बनाने वाला आया, आपने कहा कि भैया नल बना दो, तो उसे जबरदस्ती काम नहीं करवाओगे, उसे मनाओगे नहीं कि भैया काम कर, उसे काम को दे दोगे कि भैया ये लो आपका ये काम है, आप इसे काम को कर दो। तो वहां पर आप काम को असाइन करते हो, ठीक है ना। तो कुछ इस सेंस में आप असाइन आई होप इट इज राइट। तो इस सेंस में इन तीनों का यूज होता है। लेकिन ध्यान देना, इनमें होता क्या है, इनमें सबसे पहले आपका आता है नेम, अगेन रिपीटिंग, जिससे काम करवाओगे। वेयर इज माय जस्ट अ सेक। ओके, इन सारे एग्जांपल्स में होगा क्या, इनमें सबसे पहला आता है आपका नेम, यहां पर नेम आएगा, और यहां पर अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट आएगा।
लेकिन जो मैंने सेंटेंस दिया था मैं टीवी रिपेयर करवाता हूं, वहां पर नेम ही नहीं आया। पता ही नहीं किससे रिपेयर करवाता हूं, बस करवाता हूं। तो जब नेम ही नहीं है तो इन रूल में बनेगा ही नहीं, यहां पर फिर गलत हो जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं बोलूं मैं तुमसे टीवी रिपेयर करवाता हूं, तो आई मेक यू रिपेयर द टीवी, या तो आई गेट यू टू रिपेयर द टीवी, या तो आई हैव यू रिपेयर द टीवी, तीनों सही हो जाएंगे क्योंकि नाम आ गया है। लेकिन जब मैं सिर्फ इतना बोलता हूं कि मैं टीवी रिपेयर करवाता हूं, यहां पर जब नाम ही नहीं है तो इन रूल में कैसे बना दोगे। तो उसके अलावा एक हमारे पास और रूल होता है, उसकी हम बात करते हैं। जब भी आप किसी से कोई काम करवाते हो वहां पर 2-4 रूल्स आपके आ जाते हैं। तो पहला तो रूल ये होगा जो आपको मैंने बताया। सेकंड रूल होता है गेट, अच्छे से यहां पर देखना, गेट वर्ब की थर्ड फॉर्म, अगर ना शिट व्हाट आई हैव डन, आई एम सो सॉरी, आई जस्ट क्लिक्ड ऑन सम बटन्स एक्सीडेंटली। ओके नेवर माइंड, पीछे चलते हैं। हाँ कम ऑन, कितना छोटा हो गया, हाउ स्मॉल दिस इज, क्रेजी। ऑलराइट जस्ट अ मिनट, हियर वी गो, दैट्स रियली ऑसम। ओके तो मैंने क्या बोला कि रूल्स की यहां पर हम मेरी बात करने वाले हैं। तो गेट प्लस यहां पर बाय लगाना चाहे तो लगा दो, यहां पर नेम ऑप्शनल है, और यहां पर हैव भी लगा सकते हो, हैव कॉमा वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय एंड डन। दोनों रूल में अंतर क्या है, जो ऊपर वाले 3 रूल मैंने दिए, नीचे वाले 3 रूल मैंने दिए, दोनों में अंतर क्या उसकी हम बात करते हैं। तो नीचे वाले रूल में पहले ऑब्जेक्ट आता है और बाद में नेम आता है। नेम ऑप्शनल होता है, जो चीज हमेशा लास्ट में आती है ना वो ऑप्शनल होता है, उसको लगाओ ना लगाओ चलेगा। जैसे ऊपर वाले पहले वाले रूल में ऑब्जेक्ट ऑप्शनल है, ऊपर वाले में ऑब्जेक्ट लगाओ ना लगाओ चलेगा, और नीचे वाले में नेम ऑप्शनल है, नेम लगाओ ना लगाओ चलेगा। तो सिंपल सी बात है। तो अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल दे देता हूँ, समझ में आ जाएगा। आई एम सो सॉरी अगर अभी कोई कंफ्यूजन है, क्योंकि मैं इसे डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर सकता, मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया, पिछली क्लासेस जाकर देख लेना। आगे बढ़ते हैं, जिन्होंने पिछली क्लासेस देखा उनके लिए तो आई होप इट्स प्रीटी मच ओके। तो पहला क्वेश्चन कि मैं राम टीवी रिपेयर कर सकता है, तो राम कैन रिपेयर द टीवी, पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन, राम तुमसे टीवी रिपेयर करवा सकता है, तो आप बोलोगे राम कैन मेक यू रिपेयर द टीवी, सिंपल, ठीक है ना। ऐसे ही राम कैन गेट यू टू रिपेयर द टीवी, तीनों में बना सकते हो, तो राम कैन गेट यू टू रिपेयर द टीवी। ऐसे ही राम कैन हैव यू रिपेयर द टीवी, तीनों के तीनों सही हो जाएंगे। इज दैट क्लियर टू यू? कुछ इस तरीके से। अभी मैं बताऊंगा कहां पर इसको शॉर्टकट क्या ट्रिक हो सकती है इसको यूज करने की, बट अभी के लिए इसको याद रख लो। देन ये तीनों के तीनों सेंटेंस, ये जो सेंटेंस है ना कि राम तुमसे टीवी रिपेयर करवा सकता है, तो जब आपके नेम अच्छे से रिपीट करना। अब दोनों रूल है, दो रूल मैंने दे दिया, थोड़ा अच्छे से सुन लेना सेंटेंस को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पहला रूल मिला जिसके अंदर मेक गेट और हैव आए प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी, दूसरा गेट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये दोनों रूल मिले। दोनों में मेन अंतर क्या है, अगर अगेन रिपीटिंग, अगर नेम और ऑब्जेक्ट दोनों के दोनों मिल जाए तो चाहे मेक वाले पहले वाले रूल में बना दो चाहे दूसरे वाले रूल में बना दो। पहला वाला रूल ये हो गया, लेट मी मेक इट पॉइंट इट आउट, पहला वाला रूल ये हो गया, दूसरा वाला रूल ये हो गया। तो जब नेम और ऑब्जेक्ट दोनों के दोनों मिल जाएं तो चाहे पहले वाले रूल में बना दो चाहे दूसरे वाले रूल में बना दो, दैट्स ओके। लेकिन जब सिर्फ नेम मिले तो पहले वाले रूल में बनाओ, और जब सिर्फ ऑब्जेक्ट मिले तो दूसरे वाले रूल में बनाओ। इज दैट क्लियर? तो ये मेनली नेम के लिए है, जब सिर्फ आपके सेंटेंस में नाम है काम करने वाले का तो पहले वाले रूल में बनेगा, जब सिर्फ ऑब्जेक्ट है तो दूसरे वाले में बनेगा, और जब नेम और ऑब्जेक्ट दोनों हैं, अगेन रिपीटिंग, जब नेम और ऑब्जेक्ट दोनों है तो दोनों में बना सकते हो, आपकी चॉइस है। इज दैट क्लियर? एनी कंफ्यूजन? यस सर। ओके दैट्स रियली ऑसम। No, sir. एंड आई एम सो सॉरी अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन है, क्योंकि इसको मैंने डिटेल में बहुत सारे एग्जांपल देकर पढ़ा दिया है। सो प्लीज गो थ्रू द प्रीवियस क्लासेस, इट वुड रियली बी बेनिफिशियल। तो अगेन रिपीटिंग, अगर नेम और ऑब्जेक्ट दोनों मिल गए तो किसी में बना दो, चाहे फर्स्ट वाले रूल में बना दो चाहे सेकंड वाले रूल में बना दो। अगर सिर्फ नेम मिला तो फर्स्ट वाले रूल में बनाओ, और अगर सिर्फ ऑब्जेक्ट मिला तो सेकंड वाले रूल में बनाओ। एग्जांपल देता हूं, ऑल दिस थिंग्स आर गोना बी क्लियर। तो पहला सेंटेंस, जब आप कोई काम करते हो डायरेक्टली मैंने बोला कि भैया राम टीवी रिपेयर कर सकता है, राम कैन, इसको दोबारा मैं लिख रहा हूं, राम कैन रिपेयर द टीवी। पहला तो ये हो गया, कोई टेंशन ही नहीं, राम कैन रिपेयर द टीवी, कुछ इस तरीके से। अब सेकंड, जब यहां पर आप राम कोई काम करवाएगा, मैंने बोला राम टीवी रिपेयर करवा सकता है, तुमसे टीवी रिपेयर करवा सकता है, तो तुमसे करवा रहा तो तुम नेम हो गए, टीवी रिपेयर करवा तो यहां पर टीवी ऑब्जेक्ट हो गया। तो आप बोल सकते हो राम कैन, मम्मी स्विच ऑन द फैन डैड, राम कैन मेक यू रिपेयर द टीवी, पहला तरीका ये। दूसरा, राम कैन गेट यू टू रिपेयर द टीवी। तीसरा तरीका हो गया, राम कैन हैव यू रिपेयर द टीवी। तीनों में आप काम करवा रहे हो, रिपेयर द टीवी, कुछ इस तरीके से। आई एम सो सॉरी, यहां पर नेम और ऑब्जेक्ट दोनों है। नेम क्या है? नेम है तुम, जिसे तुम काम करवा रहे हो, तो नेम हो गया यू और ऑब्जेक्ट हो गया टीवी। जब नेम और ऑब्जेक्ट दोनों, चाहे पहले वाले रूल में बना दो चाहे दूसरे वाले रूल में बना दो, अंतर सिर्फ इतना है कि दूसरे वाले रूल में ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है, नेम लास्ट में चला जाता है। तो यहां पर इस सेंटेंस को ऐसे भी बोल सकते हो, राम कैन गेट द टीवी रिपेयर्ड बाय यू, रिपेयर्ड बाय यू, या तो राम कैन हैव द टीवी रिपेयर्ड बाय यू,
कुछ ज्यादा हो सकता है, आई एम सो सॉरी अगर आपको कुछ ज्यादा ही लग रहा कि ये क्या हो रहा है सामने, आई एम सो सॉरी फॉर दैट थिंग, बट अगर आप प्रीवियस वीडियोस देख लोगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो ये आपने देखा, अल्टीमेटली मैंने क्या बताया, जब नेम और ऑब्जेक्ट दोनों के दोनों गिवन है तो चाहे पहले वाले रूल में बना दो चाहे दूसरे वाले रूल में बना दो, थोड़ा सा अंतर होता है कहने में। क्या जैसे मैं बोलता हूँ कि राम कैन मेक यू रिपेयर द टीवी, मतलब राम तुमसे टीवी रिपेयर करवा सकता है, एंड राम कैन गेट द टीवी रिपेयर बाय यू, मतलब राम तुम्हारे द्वारा, क्योंकि वहां पर बाई आ गया तो राम तुम्हारे द्वारा टीवी रिपेयर करवा सकता है। तो चाहे तुमसे टीवी रिपेयर करवा सकता है, तुम्हारे द्वारा रिपेयर करवा सकता है, दोनों में तो तुम ही करोगे ना। तो कहने का तरीका अलग अलग है, बट अल्टीमेटली मीनिंग तो सेम ही है। आई होप इट इज क्लियर। अब इस क्वेश्चन को देखना, मैं सिर्फ अगर इतना बोलूं कि राम टीवी रिपेयर कर सकता है, सॉरी राम टीवी तुमसे टीवी नो, राम तुमसे रिपेयर करवा सकता है, बस इतना है, राम तुमसे रिपेयर करवा सकता है। तो यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं है, क्या रिपेयर कर पाएगा नहीं पता, राम तुमसे रिपेयर करवा सकता है मतलब तुम बस आ गए, तो वहां पर पहले वाले रूल में बनेगा क्योंकि सिर्फ नेम है। तो राम कैन मेक यू रिपेयर, और आप ये भी बोल सकते हो राम कैन गेट यू टू रिपेयर, आप ये भी बोल सकते हो राम कैन हैव यू रिपेयर, राम कैन हैव यू रिपेयर, जस्ट अ सेक। तो ये तीनों के तीनों सेंटेंस इस तरीके से आपके बन जाएंगे। तो अल्टीमेटली जब सिर्फ नेम और ऑब्जेक्ट दोनों के दोनों हो तो दोनों में बना सकते हो, जब सिर्फ नेम हो तो पहले वाले में बना दो, और जब सिर्फ ऑब्जेक्ट हो, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, जब सिर्फ ऑब्जेक्ट हो तो दूसरे वाले में बना दो। एग्जांपल, राम टीवी रिपेयर करवा सकता है, अब यहाँ पर नेम नहीं है, सिर्फ ऑब्जेक्ट है कि क्या रिपेयर करवा सकता है, टीवी, किससे करवाएगा नहीं पता, इसलिए सेकंड वाले में बनेगा। तो आप बोलोगे राम कैन गेट द टीवी रिपेयर। इज दैट क्लियर टू यू? ऐसे ही राम कैन हैव द टीवी रिपेयर। अगेन फॉर बिगिनर्स इट कुड बी रियली हार्ड, आई गेट इट, कि जब आप इंग्लिश सीखना शुरू करते हो तो, और स्पेशली जब मैं इस तरीके से पढ़ा रहा हूं तो कुड बी हार्ड, तो मैं उनके लिए बता रहा हूं जिनको पहले से कॉन्सेप्ट आता है, वो उनका रिवीजन हो जाएगा, जिनको नहीं आता उनके लिए अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग प्लीज गो एंड वॉच प्रीवियस वीडियोस। चलिए सारा का सारा डन हो गया। तो इस तरीके से आप सेंटेंस को बनाओगे। ऐसे मैंने बोला कि मैं अपने बाल कटवाता हूं, मैं अपने बाल कटवाता हूं, किससे कटवाता हूं नहीं पता, सेकंड वाले रूल में बनेगा। तो आप बोल दोगे आई गेट माई हेयर, यहां पर कट की थर्ड फॉर्म भी कट होती है, तो आई गेट माई हेयर कट। इज दैट क्लियर? somebody please switch on the fan। अरे मेरा वाला फैन ऑन करिए, I'm perspiring right now। I get my haircut, कुछ इस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हो, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं सर, आई थिंक दिस मच इज इनफ। देखो हमें आगे नेक्स्ट टॉपिक पे जाना है, आज की प्रेजेंट सेशन के लिए इतना ही सही। टॉपिक्स का रिवीजन अच्छे से करके आ जाना, ठीक है ना। प्रीपोजिशन हमने सारे के सारे कवर कर लिए हैं, तो जस्ट प्रैक्टिस ऑल दीस थिंग्स एंड दिस, इट्स सो रिलैक्सिंग यार। आगे बढ़ते हैं, अब हम नेक्स्ट टॉपिक को कवर करने वाले हैं यहाँ से। ओके, दैट्स नॉट गोना बी हैपनिंग, आई गेट इट। नेक्स्ट टॉपिक क्या, दैट इज हाउ टू मेक क्वेश्चंस। तो अभी तक आपने क्या क्या देखा, अभी तक आपने पॉजिटिव सेंटेंस बनाना देखा, मैं जाता हूं आई गो, मैंने निगेटिव सेंटेंस बनाना देखा, मैं नहीं जाता हूं आई डोंट गो। तुम प्रैक्टिस करते हो यू प्रैक्टिस, तुम प्रैक्टिस नहीं करते हो यू डोंट प्रैक्टिस। ऐसे राम खेलता था, राम प्लेड, और राम नहीं खेलता था, राम डिडंट प्ले। सो अल्टीमेटली किसी भी सेंटेंस का निगेटिव कैसे बनाना है, अगेन रिपीटिंग, किसी भी सेंटेंस का निगेटिव कैसे बनाना है, अगर आप प्रीवियस वीडियोस देख कर आए तो आप बना सकते हो, डजंट मैटर व्हिच रूल दैट इज। तो किसी भी सेंटेंस का पॉजिटिव और निगेटिव कैसे बनाना है वो मैंने पहले ही बता दिया है, चाहे वो टेंस हो, चाहे वो मॉडल्स हो, चाहे वो टू बी हो, चाहे वो टू हैव हो, चाहे वो इंपरेटिव सेंटेंस है जो, दैट डजंट मैटर, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अब उन्हीं सेंटेंस का क्वेश्चन कैसे बनाओगे, दैट इज व्हाट वी आर गोना बी डिस्कसिंग ओवर हियर। तो थोड़ा सा आपका अटेंशन चाहिए मुझे, अटेंशन इज द थिंग दैट रियली मैटर्स। चलो जी, लेट मी गेट द स्क्रीनशॉट ओवर हियर। ऑलराइट, ये भैया, तो लेट्स गो थ्रू दिस रूल्स एंड बहुत ही ज्यादा आसान है ये चैप्टर। अगेन अगर आपने पिछले चैप्टर्स देख कर आया ना तो ये कुछ भी नहीं होने वाला, लाइक इसको एक झटके में आप कवर कर लोगे। ओके, दैट्स रियली ऑसम। तो देखो एग्जैक्टली होने क्या वाला है कि मैंने बोला क्वेश्चन सब बनाने वाले हैं। क्वेश्चन दो प्रकार के होते हैं, सिंपल सी बात है। पहले वो जिनका आंसर आप यस नो में दे सकते हो, दूसरे वो जिनका आप आंसर यस नो में नहीं दे सकते हो, सिंपल सी बात है। जिनका आंसर आप यस नो में दे सकते हो वो हमेशा क्या से स्टार्ट होते हैं। एग्जांपल देता हूं, क्या मैं आ सकता हूं, क्या मैं जा सकता हूं, क्या मैं खाना खा सकता हूं, क्या तुम्हारे पास पैसा है, क्या तुम बीमार हो, क्या तुम तैयार हो, ठीक है ना, क्या तुम जॉब करते हो, क्या तुम पढ़ाई करते हो, क्या तुम इंग्लिश सीखते हो, सभी के आंसर यस नो में दे सकते हो। यस और नो? यस और नो? मतलब किसी भी क्वेश्चन के अगर शुरू में मैंने क्या लगा दिया, मतलब उस क्वेश्चन का आंसर यस नो में दे सकते हो। मैंने बोला क्या यह मेरा हाथ है, हाँ, क्या तुम्हें भूख लगी है, हाँ, क्या तुम नहीं जाओगे ना, तो अल्टीमेटली आप यस नो में आंसर दे सकते हो। इज दैट क्लियर टू यू? सिंपल है। यस सर। अरे हाँ, बहुत ही ज्यादा आसान है। तो अगर किसी क्वेश्चन के शुरू में क्या आ जाए तो उसका आंसर यस नो में दे सकते हो। सुपर। अगर क्या शुरू में नहीं आए फिर भी वो क्वेश्चन है तो उसका आंसर यस नो में नहीं दे सकते। जैसे मैं बोलूं कि तुम कैसे खेलोगे, अब क्या शुरू में नहीं आया ना, कैसे आ गया बीच में, तो क्या के अलावा कुछ भी बीच में आ जाए, क्या भी अगर बीच में आता है तो वो उसका आंसर यस नो में नहीं दे सकते। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना कि अगर कोई क्वेश्चन है बस देख लो कि क्या शुरू में क्या आया है, अगर शुरू में आया तो उसका आंसर यस नो में दे सकते हो, और अगर शुरू में क्या नहीं आया, बीच में क्या आया, ये तो बीच में कोई दूसरा WH वर्ड आ गया, क्या, कौन, किसे, कौन सा, कब, कहां, क्यों, कैसे, किसका, कुछ भी आ सकता है,
तो वो उसका आंसर यस नो में नहीं दे सकते। एग्जांपल देता हूँ, क्या तुम जाओगे, हाँ, क्या तुम तैयार हो, हाँ, क्या तुम मेरे भाई हो, हाँ, क्या तुम्हारे पास पैसा था, हाँ या तो ना, कुछ भी आंसर दे सकते हो। लेकिन तुम्हारे पास क्या था, तुम्हारे पास क्या था, अब क्या बीच में आ गया, आंसर नहीं दे सकते। आपको बताना पड़ेगा कि मेरे पास एक मोबाइल था, मेरे पास एक बैग था, कुछ भी। ऐसे में तुम कैसे थे, तुम कहाँ थे, तुम यहाँ क्यों आए हो, तुम वहां क्यों जाओगे, तुम कैसे जाओगे। सो अल्टीमेटली बीच में कुछ भी आ जाए उसका आंसर आप यस नो में नहीं दे सकते। इज दैट क्लियर टू यू? अब Yes, देखो sir. एक सिंपल सा चीज बताने वाला हूँ, किसी भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब तो पहचानना आता है आपसे, यस और नो? कैन यू रिकॉग्नाइज द हेल्पिंग वर्ब, कैन यू टेक दैट आउट? हेल्पिंग वर्ब को पता चल जाएगा कि हेल्पिंग वर्ब है क्या? टेल मी। यस सर। क्या सेंटेंस में किसी कोई भी सेंटेंस दे दूं, मैं टेंस का सेंटेंस दे सकता हूं, मॉडल का दे सकता हूं, टू बी टू हैव भी दे सकता हूं। तो इन सेंटेंसेस में क्या आप हेल्पिंग वर्ब को फिगर आउट कर पाओगे? टेल मी। देखो अगर हेल्पिंग वर्ब को फिगर आउट नहीं कर पाओगे मतलब पीछे वाले वीडियोस को जाकर देखना, इस सब मैं पहले ही बता चुका हूं। लेकिन अगर आप सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब को पता कर पा रहे हो कि इस सेंटेंस में ये हेल्पिंग वर्ब है, तो क्वेश्चन बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। एग्जांपल अगेन आई एम टेलिंग यू। चलो अब एग्जांपल देता हूं, दैट्स गोना बी रियली इजी पीसी। तो आपने ये सारा का सारा देखा, और हेल्पिंग वर्ब को अगर पहचान में दिक्कत आ रही है तो ध्यान देना, टू बी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर इज, एम, आर, वाज, वर हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पर विल हेल्पिंग वर्ब, बी नहीं है, बी मेन वर्ब हो जाता है। ऐसे अगर हैव हैज की बात करें तो वहाँ पर डू डज लगता है, यहाँ पर डिड लगता है, यहाँ पर विल लगता है। रेडी टू में अगेन टू बी आ जाता है तो इज, एम, आर, वाज, वर एंड विल हेल्पिंग वर्ब हो जाएंगी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, आपने फिर मॉडल्स देखा, तो मॉडल्स में यहाँ पर कैन हेल्पिंग वर्ब, कुड हेल्पिंग वर्ब, विल बी एबल टू में विल हेल्पिंग वर्ब, अगेन रिपीटिंग, शुड, मस्ट और ऑट टू में ऑट, सिंपल सी। आगे बढ़ते हैं, ऐसे यहाँ पर डू डज, हैव टू, हैज टू में डू डज लग जाएगा, हैड टू में डिड लगेगा, विल हैव टू में विल को बाहर लाओगे, आगे चल के इसे बताएंगे। तो विल हैव टू अगर पूरा का पूरा भी हेल्पिंग वर्ब है तो वहाँ पर आपको पहले वाले वर्ड से नहीं मतलब होता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हो गया यूज टू में डिड लगेगा, नीड, नीड अगेन नीड में डू डज लगाओगे, डेयर में डू डज लगाओगे, मे माइट अगेन हेल्पिंग वर्ब हो गए। तो ये सारा का सारा आपका रिकैप है, ओके, सो दैट आपको ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। टेंस में आते हैं तो सिंपल प्रेजेंट में डू डज हेल्पिंग लगती है, सिंपल पास्ट में डिड, और बाकी इधर इज, एम, आर, वाज, वर, विल भी हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन विल से हमें मेनली मतलब है। ऐसे हैव, हैज, हैड, विल हैव यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है और वो बाहर आ जाएंगे, सिंपल सी बात है। हैव बीन, हैज बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, ये सारी हेल्पिंग वर्ब्स हो गए। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि एक्जैक्टली हेल्पिंग वर्ब्स को फिगर आउट कैसे करते हैं। अगर कोई दिक्कत आ रही है, आप अगर अभी स्टार्ट किए और अगर आपको दिक्कत आई दैट इज ओके, इट्स कंप्लीटली ऑलराइट, क्योंकि प्रॉब्लम होती है, सो आई गेट इट। चलो जी आगे बढ़ते हैं, जिसको पता है दैट्स रियली ऑसम। अब देखो सेंटेंस बनाना कितना आसान होने वाला है, इट्स गोना बी लाइक कुछ नहीं, लाइक अ पीस ऑफ केक, एक झटके में सेंटेंस आप बना लोगे। तो अभी तक मैंने क्या बोला, जस्ट से कम ऑन यार, आई एम फेस ओके, दैट्स रियली ऑसम। सो आई वाज टॉकिंग अबाउट द कि आप सेंटेंस को बनाओगे कैसे। सबसे पहले कि दो प्रकार के सेंटेंस होते हैं क्वेश्चन वाले, पहले जिनका आंसर आप यस नो में दे सकते हो, दूसरे जिनका आंसर आप यस नो में नहीं दे सकते, सिंपल है। अब जिनका आंसर यस नो में दे सकते हो उसके हम ट्रांसलेट करने वाले हैं, और उसकी पहचान की मेनली शुरू में क्या तो आई है, क्या मैं तैयार हूँ, क्या तुम जाओगे, क्या तुम आओगे, क्या तुम खाना खाओगे, क्या तुम पढ़ाई करोगे, क्या तुम डांस करोगे, उसी तरीके से क्या से शुरू हो जाएंगे सारे सेंटेंस। ये तो डन हो गया आपका, सिंपल है। अब मैंने बोला मैं तैयार हूँ, इसको कैसे बोलोगे, तो आपने सिंपल बोला आई एम रेडी, यस और नो, आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ। अब अगर मैं बोलूँ क्या मैं तैयार हूँ, यस नो क्वेश्चन ला रहा हूँ, ठीक है ना, क्या मैं तैयार हूँ, कुछ नहीं करना, बस शुरू में क्या लगा देना, पूरा पूरा सेंटेंस वही रहेगा, तो क्या मैं तैयार हूँ, और यहाँ पर कुछ नहीं करना, जो हेल्पिंग वर्ब्स को शुरू में लाकर रख दो, एम आई रेडी। इज दैट क्लियर? खत्म। और ये सभी के साथ हो जाएगा, चाहे पॉजिटिव सेंटेंस हो चाहे नेगेटिव सेंटेंस हो, दैट डजंट मैटर। ऐसे मैंने बोला कि मैं नहीं तैयार हूँ, तो आपने बोल दिया आई एम नॉट रेडी, आई एम नॉट रेडी, मैं नहीं तैयार हूँ, आर ई ए जस्ट अ सेक, READY, आई एम नॉट रेडी, कुछ इस तरीके से। अब इसका बनाना है कि क्या मैं नहीं तैयार हूं, तो वहां पर सिंपल हेल्पिंग वर्ब को बाहर ला दो, तो आप सिंपल बोल दोगे एम आई नॉट रेडी, सिंपल एम आई नॉट रेडी। इज दैट क्लियर टू यू? तो बहुत ही ज्यादा सिंपल सा थिंग है कि आपको पहले सेंटेंस को पहचानना है कि उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, और जब सेंटेंस के शुरू में क्या लगा दो तो हेल्पिंग वर्ब को बाहर लगा दो, एंड दैट इज इट डन। अब यहाँ पर अगर आप चाहो, यहाँ पर स्पेशल केस, ये जो नॉट अंदर रह गया, तो अगर आप चाहो कि नॉट को भी आप बाहर ला दो तो ध्यान रखना आप ला सकते हो, लेकिन जब भी नॉट बाहर आएगा तो वो हेल्पिंग वर्ब नॉट हमेशा जुड़ जाएंगे, ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप एम नॉट मत लगा देना लास्ट में, गलत हो जाएगा, वहां पर दोनों जुड़ जाएंगे, तो आप बोल दोगे एंट आई रेडी। इज दैट क्लियर टू यू? एंट आई रेडी। एनी कंफ्यूजन? नो सर। सिंपल है, बहुत ज्यादा आसान है। तो कुछ नहीं करना, सिंपल से हेल्पिंग वर्ब को बाहर लाओ, क्या वाले आंसर लगाओ। तो अगर किसी भी सेंटेंस में, जैसे मैं बोला कि मैं जाता हूँ, तो आप बोल दोगे आई गो, मैं जाता हूँ, आई गो। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या क्या लगेंगी, डज, डू डज लगेंगे यहाँ पर मेनली हेल्पिंग वर्ब। दैट्स रियली ऑसम। जस्ट समवन ट्राई टू जॉइन द मीटिंग और व्हाट? वेल देयर इज नो वन राइट नाउ। आगे बढ़ते हैं। तो जैसे मैंने बोला आई गो, तो सिंपल प्रेजेंट का डू डज हेल्पिंग वर्ब लगेंगी। ओके, अनुज इज हियर। तो आगे बढ़ते हैं। मैंने बोला आई गो, यहाँ पर डू डज हेल्पिंग वर्ब होंगी, और मैंने बोला क्या मैं जाता हूँ, सिंपल मैं जाता हूँ, आई गो, क्या मैं जाता हूँ, तो जैसे क्या शुरू में आ गया, हेल्पिंग वर्ब को बाहर ला दो। हेल्पिंग वर्ब क्या, डू है, तो डू आई गो, काम खत्म, बन गया।
ऐसे मैं बोला कि मैं नहीं जाता हूँ तो आप बोल दोगे आई डोंट गो, आई डोंट गो, मैं नहीं जाता हूँ। इसका निगेटिव बनाओ कि क्या मैं नहीं जाता हूँ, तो डू आई डू को बाहर ला दो, डू आई नॉट गो। इज दैट क्लियर टू यू? Yes. डू आई नॉट गो। और यहाँ पर चाहो तो अगर नॉट को भी बाहर लाना चाहो तो ला सकते हो, लेकिन अगर नॉट बाहर आएगा तो हेल्पिंग वर्ब जो नॉट है कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, शॉर्ट हो जाएंगे, तो आप बोलोगे डोंट आई गो। इज दैट क्लियर टू यू? सिंपल है। ऐसे मैंने बोला सर जी कि तुम इंग्लिश बोल सकते हो, क्या बोला? ट्रांसलेट, तुम इंग्लिश बोल सकते हो, ट्रांसलेट इट। You can speak English. यू कैन, अब एक काम करता हूँ, इट्स टू मच, लाइक आई डोंट रियली लाइक राइटिंग, आई जस्ट सिंपली लाइक टाइपिंग। टाइप में जल्दी जल्दी कर लेगा, राइटिंग में टाइम लगने वाला। ओके, तो मैंने बोला कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश। और मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता हूँ, I I can. can. आई कांट स्पीक इंग्लिश। सिंपल सी बात है। अब इन दोनों के क्वेश्चन बनाते हैं। पहला क्वेश्चन, क्या मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ? तो हेल्पिंग वर्ब को बाहर ला दो, क्या बोलोगे? I speak English. कैन आई स्पीक इंग्लिश। खत्म, बन गया, इतना आसान है। और क्या मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता, वहां पर भी वालों कैन को बाहर, कैन आई नॉट स्पीक इंग्लिश। तो अल्टीमेटली जो आपका नॉट कैन है वो बाहर आ गया। तो दोनों केस में चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव हेल्पिंग वर्ब को बाहर लाओगे तो कैन आई नॉट स्पीक इंग्लिश। कुछ इस तरीके से यहाँ पर अगर आप चाहो तो नॉट को भी बाहर ला सकते हो, और जब नॉट को बाहर लाओगे तो आप बोल दोगे कांट आई स्पीक इंग्लिश। ठीक है ना? कांट आई स्पीक इंग्लिश। एनी कंफ्यूजन राइट नाउ? No. बहुत ही ज्यादा सिंपल है। ऐसे मैं बोला कि राम खेल रहा था, तो आप बोलोगे राम वॉज प्लेइंग। और क्या राम खेल रहा था? क्या राम खेल रहा था? वॉज राम प्लेइंग। खत्म, वॉज राम प्लेइंग। राम नहीं खेल रहा था तो राम वॉज नॉट प्लेइंग। ये वॉज नॉट को शॉर्ट कर दो वाजंट, तो राम वाजंट प्लेइंग। और क्या राम नहीं खेल रहा था, तो वॉज राम नॉट प्लेइंग। तो अल्टीमेटली नॉट को आपने बाहर ला दिया, सुनो। और यहाँ पर चाहो तो आई मीन हेल्पिंग वर्ब बाहर आ गई, यहाँ पर चाहो तो नॉट को भी बाहर ला सकते हो। तो अब नॉट बाहर आएगा तो आप ये बात बोल रहे वाज नॉट राम प्लेइंग, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर बाहर आएगा तो शॉर्ट ही होगा, तो वहाँ पर आप बोलोगे वाजंट राम प्लेइंग। इज दैट क्लियर? वाजंट राम प्लेइंग। कुछ इस तरीके से। ऐसे मैंने बोला कि भैया मेरे पास पैसा होगा, तो आप बोलोगे आई विल हैव मनी। और क्या मेरे पास पैसा होगा, तो क्या बोलोगे? Will I have money? विल आई हैव मनी। सिंपल सी बात है, विल आई हैव मनी। क्या मेरे पास पैसा होगा? कोई भी क्वेश्चन है सिंपल उसी तरीके से बना देना। मेरे पास पैसा नहीं होगा, आई विल नॉट हैव मनी। और क्या मेरे पास पैसा नहीं होगा, क्या बोलोगे? Won't I? विल आई नॉट हैव मनी। अब यहाँ पर चाहो तो उसको बाहर ला सकते हो नॉट को, तो विल नॉट शॉर्ट हो गए वोंट बन जाएंगे, तो वोंट आई हैव मनी। इज दैट क्लियर टू यू? कोई भी सेंटेंस हो सकता है, आप हेल्पिंग वर्ब को पहचान लो। जैसे मैंने बोला कि भैया राम के पास एक बाइक थी, राम के पास एक बाइक थी, क्या बोलोगे? Ram had राम हैड अ बाइक। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या है? did. डिड हेल्पिंग वर्ब। तो मैंने बोला क्या राम के पास एक बाइक थी, तो डिड राम हैव अ बाइक। ठीक है ना? तो डिड राम हैव अ बाइक। अब यहाँ पर कहीं पर भी डू डज डिड आ जाए तो मेन वर्ब को आजाद कर देंगे, तो आपको पता ही है। तो डिड राम हैव अ बाइक। मैंने बोला राम के पास बाइक नहीं थी, तो राम डिडंट हैव अ बाइक। कुछ इस तरीके से। और क्या राम के पास बाइक नहीं थी, तो डिड राम नॉट हैव अ बाइक। अल्टीमेटली डिड को आपने बाहर ला दिया, तो डिड राम नॉट हैव अ बाइक। कुछ इस तरीके से। या तो नॉट को भी बाहर ला दो, तो आप बोल दोगे डिडंट राम हैव अ बाइक। इज दैट क्लियर टू यू? Yes. चलो, तो ये सारे एग्जांपल्स हो गए। तो सारे एग्जांपल्स की आप प्रैक्टिस कर सकते हो। राइट नाउ व्हाट आई एम गोना डू, आई एम गोना गिव यू सम एग्जांपल्स ओवर हियर। ये सारे एग्जांपल्स इनकी प्रैक्टिस कर लेना और ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो मैंने बोला वह है आपकी दोस्त है, तो आप बोल दोगे शी इज योर फ्रेंड। अब क्या वह आपकी दोस्त है, तो इज शी योर फ्रेंड। काम खत्म। इज शी योर फ्रेंड, क्या वह आपकी दोस्त है? निगेटिव बना दो, क्या वह आपकी दोस्त नहीं है? इज शी नॉट योर फ्रेंड, या तो इजंट शी योर फ्रेंड। इज दैट क्लियर टू यू? ऐसे मैंने बोला यह भारी है, तो आप बोल दोगे इट इज हैवी। क्या यह भारी है? इज इट हैवी। और क्या यह भारी नहीं है? इजंट इट हैवी। मैंने बोला तुम खेलने के लिए फ्री हो, यू आर फ्री टू प्ले। क्या तुम खेलने के लिए फ्री हो? आर यू फ्री टू प्ले। क्या तुम खेलने के लिए फ्री नहीं हो? आर यू नॉट फ्री टू प्ले, या तो आंट यू फ्री टू प्ले। इज दैट क्लियर टू यू? सिंपल है। अब यहाँ पर ये सारे एग्जांपल्स है। पहला आई मीन इंटरोगेटिव सेंटेंस जिसका आंसर मतलब पॉजिटिव है, लाइक जिसमें पहले मैंने नॉट का यूज नहीं किया, दूसरे वाले मैंने नॉट का यूज किया। दैट इज द सिंपल थिंग। यहाँ पर मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स दिए, सारे एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करो, एंड दैट इज द ओनली थिंग। इज दैट क्लियर? सिंपल। Yes. एंड हिंदी मीनिंग भी मैंने साथ साथ दे दिया, तो आपको आई मीन अंडरस्टैंड करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। तो अराउंड आई हैव गिवन यू 93 सेंटेंसेस। कितने? 93। तो 93 के 93 सेंटेंस को आपको याद करके आना है। इज दैट क्लियर टू यू? कल याद करके नहीं आना, सॉरी, प्रैक्टिस करके आना है। आपको कुछ नहीं करना, सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस बनाने के बाद उसकी जो हेल्पिंग वर्ब को बाहर ला दो और आपका सेंटेंस बन जाएगा। बाकी एग्जांपल्स यहाँ पर गिवन है, तो आप उनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके साथ साथ आपका होमवर्क ये है, इसको याद कर लेना। कविता क्या कौन किसे कौन सा कब कहाँ क्यों कैसे किसका। ठीक है ना? सबसे पहले इसको याद करो, इस लाइन को याद कर लो। क्या कौन किसे कौन सा कब कहाँ क्यों कैसे किसका। एक बार याद कर लिया ना?
जब आपने हिंदी याद कर ली उसके बाद इसकी इंग्लिश याद कर लो। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि वो मेन WH वर्ड्स हैं क्या, कौन कौन से इंग्लिश में जिनको आपको याद करना है। तो सबसे पहले हिंदी याद कर लो, तो क्या कौन किसे कौन सा कब कहाँ क्यों कैसे किसका, क्या कौन किसे कौन सा कब कहाँ क्यों कैसे किसका, कविता की तरह याद कर लेना। उसके बाद ध्यान देना, इसको भी याद करना है कि व्हाट मीन्स हो गया क्या, कौन, हु हो गया, किसे हुम हो गया, कौन सा विच हो गया, कब, व्हेन, कहाँ, वेयर, क्यों, व्हाई, कैसे, हाउ एंड हुज किसका। इज दैट क्लियर? Yes, sir. बस इतना आपका होमवर्क है, क्या कौन किसे कौन सा कब कहाँ क्यों कैसे किसका, और उसके इंग्लिश मीनिंग आपको याद करके आना है। इनका यूज कैसे होगा तो हम आगे चल के बात करेंगे, और इन सारे के सारे एग्जांपल्स की आपको प्रैक्टिस करके आना है। इज दैट क्लियर टू यू गाइस? Yes. इस WH वर्ड में अराउंड मैं 5 डेज दूंगा, आई जस्ट थिंक सो, क्योंकि आई नीड टू मेक यू प्रैक्टिस एंड आई नीड टू मेक यू एबल टू ask the questions and as well as answer the questions. So for that thing around it's gonna be consuming 5 days also, and after that we are gonna be going ahead. So this was it in today's class. I hope you got everything clearly. Still अगर कोई confusion हो तो आप बता सकते हो, otherwise now we are gonna be catching up tomorrow. Is that clear? Yes, sir. Alright then, bye bye, take care, have a great day. See you.